वर्ब्स की जो एक सीरीज चल रही है वर्ब्स को देख के लैंग्वेज जनरेट करना नेचुरली, ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं की थी। नेक्स्ट जो वर्ब है हमारे पास वो है फॉलो। ये वर्ब जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम फॉलोइंग अ फेसबुक पेज। मैं आजकल एक फेसबुक पेज को फॉलो कर रहा हूँ। अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि डोंट फॉलो दिस पेज, कि इस पेज को फॉलो ना करें। अब कोई आपको कहता है कि हमारे इस पेज को फॉलो करें, तो आप कहते हैं आई हैव ऑलरेडी फॉलोड दिस पेज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी फॉलोड दिस पेज, मैं तो पहले ही इस पेज को फॉलो कर चुका हूँ। फिर आप कहते हैं कल मैंने इस पेज को फॉलो किया था, इस पे क्लिक किया था, लाइक या जो भी था वो किया था। तो आई फॉलोड सेकंड फॉर्म, आई फॉलोड दिस पेज येस्टरडे, कल मैंने इस पेज को फॉलो किया था। नहीं किया था तो इसका नेगेटिव है आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म फॉलो। आई डिड नॉट फॉलो दिस पेज येस्टरडे। पास्ट के अंदर नेगेटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है। पास्ट इंडेफिनेट में जो पॉजिटिव है वो सेकंड फॉर्म से बनता है और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म से बनता है। ये हम ऑलमोस्ट हर वर्ब में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद एक वर्ब है मीन, इसकी सेकंड फॉर्म है मेंट और थर्ड फॉर्म है मेंट। सबसे पहले तो ये याद रखें कि इसकी सेकंड फॉर्म मींट नहीं होती है, मेंट होती है, और थर्ड भी मेंट होती है। मीन का मतलब होता है जो आपको नजर आ रहा है वही इसका मीनिंग है। मीन का मतलब होता है मीनिंग होना, मतलब होना, किसी चीज का मतलब निकलना, मीन। इसमें सबसे जो फेमस हमारे माइंड में एक्सप्रेशन आ सकता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट रूटीन है, जिसको आप कहते हैं इट मीन्स। बात करते हुए आप अक्सर कहते हैं इट मीन्स के फिर ऐसा होगा, इट मीन्स के फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अक्सर लोग हमने देखा है कि वो इट्स मीन कह देते हैं, इट्स मीन। आइंदा आपने भी ख्याल रखना है, इट्स मीन नहीं है, इट के साथ एस नहीं है, वर्ब के साथ एस लेना। फार्मूला क्या है, ही शी इट सिंगल नेम, फर्स्ट फॉर्म एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लेना है, इट के साथ एस नहीं लेना। इट मीन्स, अक्सर लोग इट्स मीन कह देते हैं, वो गलत है। अब आप भी समझ गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आएगा, इट मीन्स इसका मतलब है। एक और आप अक्सर पूछ सकते हैं किसी से कि इसका मतलब क्या है, आपने जो बात की है इस बात से आपका क्या मुराद है, तो व्हाट डू यू मीन बहुत फेमस है। व्हाट डू यू मीन बहुत प्रैक्टिकल है। यू मीन, यू डू नॉट मीन, डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपने पूछना है, एक वर्ड किसी ने बोला है, लेट्स सपोज कंपेटिटिव एक वर्ड है, तो आपको उस वर्ड की समझ नहीं आई तो आप कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपेटिटिव। कंपेटिटिव से आपकी क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपेटिटिव। या कोई और वर्ड है वो आपको समझ नहीं आया, लेट्स सपोज निगोशिएशन है, निगोशिएशन का वर्ड आपको समझ नहीं आया कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन, निगोशिएशन से आपकी क्या मुराद है। तो अक्सर वर्ड्स का मीनिंग या किसी का पूछना कि आपका इस बात से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इस बात से आपकी क्या मुराद है। तो ये वर्ब बहुत फेमस है इस काम के लिए। नेक्स्ट वर्ब है बिगिन, सेकंड फॉर्म है बिगैन और थर्ड फॉर्म है बिगन। ये स्टार्ट करना, इसका मतलब होता है स्टार्ट करना। इर्रेगुलर वर्ब है, मीन मेंट मेंट भी इर्रेगुलर वर्ब है। सबसे फेमस जो मेरे माइंड में इंग्लिश आ रही है, स्पोकन आ रही है, वो है लेट्स बिगिन। चलें शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये काम कल स्टार्ट किया था, सेकंड फॉर्म। आई बिगैन दिस प्रोजेक्ट यस्टरडे, मैंने कल ये शुरू किया था। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, आई डिड नॉट बिगिन दिस प्रोजेक्ट यस्टरडे, कल मैंने इसको शुरू नहीं किया था। बिगिन, बिगैन और बिगन, ये भी इरेग्युलर वर्ब है। बिगिन से एक वर्ड बनता है जिसको हम कह देते हैं बिगनर। ये वर्ड बिगनर नहीं होता, बिगिनर होता है, ये हमने आपको प्रोनाउंसिएशन में बताया भी था। फिर हम कहते हैं बिगनिंग, इन द बिगनिंग, बिगनिंग नहीं होता, बिगिनिंग होता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन में करवाया भी था, आज आपको रिवाइज भी करवा रहे हैं। नेक्स्ट है शूट, सेकंड फॉर्म है शॉट और थर्ड भी है शॉट। शूट के टू मेन मीनिंग्स होते हैं। शूट का एक मतलब गोली मारना भी होता है और वीडियो वगैरह बनाने को भी शूट कहते हैं ये इसी वर्ड के टू मीनिंग्स हैं। फॉर्म ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, शॉर्ट, शॉर्ट ईडी से फॉर्म्स नहीं बन रही हैं। तो आई शॉट, सेकंड फॉर्म मेरे माइंड में आई है, आई शॉट अ वीडियो यस्टरडे, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी।
या आई एम शूटिंग अ वीडियो, मैं इस वक्त एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। या पुलिस शॉट इन द एयर, पुलिस ने हवा में फायर किया। शूट का मतलब चूंकि फायर करना भी होता है तो वो भी, तो सेकंड फॉर्म द पुलिस शॉट इन द एयर, हवा में उन्होंने फायर किया। बारगेन होता है सौदेबाजी करना, बहस करना किसी चीज़ की को परचेज करने के लिए। सेकंड फॉर्म है बारगेन्ड और थर्ड है बारगेन्ड, यानी कि रेगुलर वर्ब है। तो बारगेन, ही बारगेन्स अ लॉट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट की रूटीन है, रूटीन बताइए कि वो बारगेन बहुत ज़्यादा करता है। ही बारगेन्स अ लॉट। यू बारगेन, यू आएगा तो फिर बारगेन के साथ एस नहीं आएगा। यू बारगेन अ लॉट, आप बहुत बारगेन करते हैं, बहस करते हैं खरीदते हुए। और कोई आपको कहता है कि आपने फलां चीज़ परचेज कर ली है, तो आप कहते हैं नहीं, वी आर बारगेनिंग, हम इस वक्त सौदेबाजी में लगे हुए हैं, अभी फैसला नहीं हुआ। वी आर स्टिल बारगेनिंग, अभी तक हम बारगेन कर रहे हैं। ही बारगेन्ड अ लॉट यस्टरडे, कल उसने एक शॉप पे जाके बहुत ज़्यादा सौदेबाजी की, बहस की। तो ये जो नेचुरली हमारे माइंड में किसी वर्ब को देख के इंग्लिश आ रही है, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद फासन, फासन का मतलब होता है बांधना, बेल्ट वगैरह बांधना, किसी चीज़ को हुकअप कर लेना। रेगुलर वर्ब है, ईडी के साथ फॉर्म बनेगी। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसको मोटरवे पे देखा होगा, प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आप लोगों में से जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या एरोप्लेन पे ट्रैवल करते हैं, उन्होंने तो अक्सर ये सुना होगा, प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, स्पेशली जब टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है, तो उस वक्त ये फैशन का बहुत। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि जो टी है वो साइलेंट है, फास्टन नहीं कहना, फासन। रेगुलर वर्ब है फासन, फासन। तो जब मैं एरोप्लेन पे, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, तो आई फासनड माई सीट बेल्ट, मैंने अपनी सीट बेल्ट बांधी। और आई विल फासन, फ्यूचर है, माई सीट बेल्ट व्हेन द एरोप्लेन टेक्स ऑफ, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो मैं क्या कर लूंगा, अपनी बेल्ट बांध दूंगा। तो आई ऑलवेज फासन माई सीट बेल्ट ऑन मोटरवे, मोटरवे पे मैं आई ऑलवेज फासन, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, रूटीन है, मैं हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधता हूँ मोटरवे पे। तो बड़ा अच्छा है। हाँ, कोई आपको कहता है कि प्लीज फासन योर सीट बेल्ट, तो आप उसको कहते हैं आई हैव ऑलरेडी फासन माई सीट बेल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने पहले ही अपनी सीट बेल्ट बांध ली है। क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम, दावा करना, आप कोर्ट में जाके कोई दावा कर देते हैं या वैसे किसी चीज़ पे आप क्लेम कर देते हैं कि ये चीज़ मेरी है। तो सबसे पहले जो माइंड में आया वो आया, ही क्लेम्स टू बी अ लॉयर, वो एक लॉयर होने का दावा करता है। या ही क्लेम्स टू बी अ प्रोफेशनल, वो एक प्रोफेशनल होने का दावा करता है। ही क्लेम्स, क्योंकि मैं रूटीन बता रहा हूं कि वो ऐसा रूटीन में करता है, तो ही क्लेम्स टू बी अ लॉयर। अब आप ये कह सकते हैं कि ही क्लेम्ड, उसने दावा किया था, सेकंड फॉर्म, ही क्लेम्ड टू बी द ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ऑनर होने का उसने क्लेम किया था कोर्ट में या लोगों के सामने। ही क्लेम्ड, सेकंड फॉर्म, और ही डिड नॉट क्लेम, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी। ही डिड नॉट क्लेम टू बी द ऑनर, टू बी का मतलब होता है होना। ही डिड नॉट क्लेम टू बी द ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग, उसने इस बिल्डिंग का ऑनर होने का दावा नहीं किया था। तो हम कहते हैं कि ये जगह जो है हमें इसका पता करना चाहिए, इसको रेंट पे लेना चाहिए, तो आप कहते हैं नो, somebody else has already claimed this, कोई और बंदा पहले इसको क्लेम कर चुका है, अब हम इसको रेंट पे नहीं ले सकते हैं, हम इसको रेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई और इसको पहले से क्लेम कर चुका है। उसके बाद सॉफन, अच्छा ये वर्ब जो है ना सॉफन, इसमें भी टी साइलेंट है, और ये निकला है, ड्राइव हुआ है सॉफ्ट से, सॉफ्ट होता है नरम, और सॉफन होता है नरम बना देना। जैसे आप कहते हैं कि दिस लिक्विड सॉफन्स द मटेरियल, कि इस लिक्विड, ये लिक्विड क्या करता है, मटेरियल को सॉफ्ट बना देता है। तो ये इस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, दिस लिक्विड सॉफ्टन्स द मटेरियल, ये लिक्विड जो है मटेरियल को सॉफ्ट बना देता है। तो वी सॉफ्टन्ड द पेस्ट, हमने पेस्ट को नरम बनाया, विद सम केमिकल, किसी केमिकल से हमने उसको क्या किया, सॉफ्ट बनाया। और
अगर आप ये कहें इट हैज़ सॉफ्टन्ड, ये नरम हो चुका है। ये कुकिंग वगैरह में अक्सर बताते हैं कि पहले इसको सॉफ्टन होने दें, इसको सॉफ्ट होने दें, फिर उसको बेक करें या इस तरह से। तो सॉफ्ट से निकला हुआ है एक वर्ब सॉफ्टन, नरम बना देना। इसी तरह हार्ड से एक निकला हुआ है हार्डन, क्या बना देना? सख्त बना देना। हार्ड होता है सख्त और हार्डन होता है सख्त बना देना। तो ये भी कुकिंग में अक्सर कहा जाता है कि व्हेन द डो हार्डन्स, जब पेड़ा जो है आटे का वो सख्त हो जाता है, तो देन आप ये करें वो करें फलां करें। तो द डो, DOUGH, डो होता है आटे का पेड़ा या किसी भी चीज का, मैदे का, आटे का पेड़ा। द डो हार्डन्ड इन 5 मिनट्स, डो जो है वो 5 मिनट्स में सख्त हो गया। इट हैज ऑलरेडी हार्डन्ड, ये पहले ही सख्त हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज किया। इट हार्डन्ड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ये सख्त हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। इट डिड नॉट हार्डन, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएं। ये हार्डन, ये सख्त ना हुआ 5 मिनट्स में। हाँ, फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। इट विल हार्डन इन 2 मिनट्स, इन अ कपल ऑफ मिनट्स, ये 2 मिनट्स में सख्त हो जाएगा। ये कुकिंग में बहुत ये वाला वर्ड यूज होता है। और विल के साथ भी हमने फर्स्ट फॉर्म किया। इट शुड हार्डन इन अ कपल ऑफ मिनट्स, इसको 2 मिनट्स में हार्ड हो जाना चाहिए। इवन इट कैन हार्डन, ये सख्त हो सकता है। विद दिस लिक्विड, इस लिक्विड के डालने से ये सख्त हो कैन, सकता है। तो ऑलमोस्ट हमने हर फार्मूला इस पे यूज कर दिया। इट वाज हार्डनिंग, ये सख्त हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी फार्मूला सीखे सभी को यूज करने की कोशिश की। एक फार्मूला हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वो अभी हम करेंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि इनसे पहले पहले वाले जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा कर लिए जाएं, आपकी बिल्कुल सेकंड नेचर बन जाए इन वर्ब्स को देखते इंग्लिश जो है ना वो स्टार्ट कर देना, इंग्लिश को जनरेट करना स्टार्ट कर देना। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये, और आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इन लेक्चर्स को सुनना है, कोई आपने लिखना नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप जस्ट इसको बार बार सुने तो आप देखें कि आपकी भी अब ये एक हैबिट जो है डेवलप हो रही है कि वर्ब को देखते ही आप कोई ना कोई रूल उसमें जरूर बोल देते हैं। इसी को कहते हैं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश हो रही है और इसी को कहते हैं कि आपकी इंग्लिश राइटिंग हो रही है।